ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। तेलंगाना पर सख्त कांग्रेस, आंध्र प्रदेश के सांसदों पर गिरी गाज। कांग्रेस ने 6 सांसदों को पार्टी से निकाला। तेलंगाना पर राज्यसभा में कर रहे थे हंगामा। ओडिशा के भुवनेश्वर में गरजे मोदी। ओडिशा सरकार पर साधा निशाना, का ओडिशा में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम मंत्री पर केजरीवाल ने लगाए आरोप। कहा जानबूझकर बढ़ाए जाते हैं गैस के दाम, फायदे के लिए मिली भगत से किया जाता है फैसला। T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। एशिया कप से सुरेश रैना का पत्ता साफ, T20 में युवराज की वापसी। और ओलंपिक में भारत की वापसी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने हटाया निलंबन। जब देश में हो बदलाव की बयान,
जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सेन। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग मामले में इस बार उंगली भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर उठी है। एक आईपीएस अफसर की जांच रिपोर्ट में कुछ सट्टेबाजों के हवाले से यह कहा गया है कि फिक्सिंग मामले की जानकारी धोनी को भी थी। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि सवालों के घेरे में आखिर धोनी क्यों आए हैं, क्या है इसका सच, क्या इसके पीछे वास्तव में धोनी का कोई धंधा है। बेबाक बहस में बातचीत इसी पर करेंगे। तो धोनी भी बहुत ज्यादा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जस्टिस मुदगल कमेटी की सिफारिशों को सामने आए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि आज भारतीय क्रिकेट में नया भूचाल आ गया। आज जब T20 विश्व कप के लिए टीम घोषित होनी थी तो उससे पहले एक ऐसी खबर लीक हुई जिसने धोनी को फिक्सिंग के सवालों के बीच खड़ा कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए, बातचीत करेंगे। फिक्सिंग के फंदे में धोनी पर उठे गंभीर सवाल। क्या धोनी को धंधे का सब पता है? ये साल 2013 में आईपीएल में खेले गए उस मैच की तस्वीर है जिसके लिए धोनी अब फिक्सिंग के फंदे में फंसते दिख रहे हैं। इसी मैच को लेकर कुछ सट्टेबाजों ने यह दावा किया है कि फिक्सिंग के मामले की जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी को थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जस्टिस मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। इन्हीं जस्टिस मुदगल को आईपीएल अफसर जी संपत कुमार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संपत कुमार ने इस रिपोर्ट में ये बताया था कि सट्टेबाजों से हुई उनकी बातचीत में एक सटोरिये ने बताया कि मैयप्पन के अलावा धोनी, सुरेश रैना, चेन्नई के कुछ खिलाड़ी और राजस्थान रॉयल्स के भी कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल हैं। यह रिपोर्ट संपत कुमार ने जस्टिस मुदगल को 17 जनवरी 2014 को सौंपी थी और इसी रिपोर्ट की कॉपी के लीक होने के बाद धोनी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या धोनी भी फिक्सिंग के खेल में शामिल हैं? क्या धोनी ने जानबूझकर मैयप्पन को बचाया? आखिर धोनी के धंधे का सच क्या है?
संपत कुमार की इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी फिक्सिंग के फंदे में घिरते दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जस्टिस मुदगल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि 6 और भारतीय खिलाड़ी सट्टेबाजी में शामिल है। मुदगल की रिपोर्ट जगजाहिर होने के बाद बीसीसीआई को मानो लकवा सा मार गया है। उसकी ओर से मुदगल रिपोर्ट पर अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मुदगल कमेटी की रिपोर्ट बाहर आए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि धोनी पर फिक्सिंग के नए खुलासे ने भारतीय क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1। जी, तो आखिर इन आरोपों की कितनी गंभीरता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कई दिन से, पिछले 2 दिन से ये खबरें जब से आ रही हैं तब से थोड़ा राजनीति से हटकर बहस भी होनी चाहिए। हमें लगा चलिए क्रिकेट में जो कलंक लगा है उस पर बातचीत करना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, खेल पत्रकार। हमारे साथ दुष्यंत शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। फजल इमाम मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मनीष कुमार जी हमारे स्पोर्ट एडिटर हमारे साथ हैं। शुरुआत विजय जी आपसे करूंगा। इन आरोपों को, इस रिपोर्ट को जो सामने आई है धोनी को लेकर के, कितना गंभीर माना जाए? देखिए, मामला गंभीर है, लेकिन इसे साबित करना होगा आपको। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर टाई फुस हो जाएगा। और आप किसी पे भी कोई लांछन लगाते हैं तो आपके पास एक ठोस सबूत होना जरूरी है। तो अभी तक मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत निकल के बाहर नहीं आया है। ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि धोनी है या फला आदमी है या फला आदमी है। देखिए, जिन खिलाड़ियों के नाम उन्होंने कहा है 5-6 खिलाड़ियों के बाद, वो ऑलरेडी पहले ही फंसे पकड़े जा चुके हैं। चंदेला है उसमें, श्रीनंद संत है, वो पहले आ चुके हैं। जहां धोनी के ऊपर मामला है, एक बहुत मतलब आप ये देखिए गंभीर मामला है, लेकिन उसको साबित करना होगा। और ये पूरी तरीके से भी सामने नहीं आया, ये चर्चाओं में चल रहा है। तो चर्चाओं को लेकर हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चर्चाओं को लेकर के नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आईपीएस अफसर जो जी संपत हैं, उनकी रिपोर्ट जो सौंपी गई, हालांकि उस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, सामने आना बाकी है, लेकिन उस रिपोर्ट में अगर नाम लिया गया है कि सट्टेबाजों के जरिए धोनी और जो सुरेश रैना का नाम लिया गया है, ये जो खबर आई है, क्या उसकी कितनी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और ये क्या इशारा करती है? देखिए, अगर उन्होंने संपत कुमार ने अगर उस पे नाम दिया है धोनी और रैना का, तो इस पे जांच की जानी चाहिए थी। बीसीसीआई को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये रिपोर्ट उस समय भी दी गई थी। और अब मुदगल कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगर इसमें भी उनका नाम है तो मुझे लगता है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर जांच होनी चाहिए। इसका हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा, अभी इस पर सुनेगा, लेकिन मैं ही समझता हूं अगर उसमें इनके धोनी के और सुरेश रैना के नाम लिखे हुए तो इस पर इमीडिएटली बीसीसीआई को चाहिए कि धोनी को वापस लें, रैना को टीम से हटाई दिया गया और इसके बाद जांच बिठाएं। लेकिन ये करेंगे बीसीसीआई, ये शक के दायरे में। जी, फजल इमाम मलिक साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी विजय ने कहा कि बीसीसीआई को इसकी जांच करनी चाहिए थी। बीसीसीआई ने तो इस सट्टेबाजी की जांच भी की थी और उन्होंने सबको क्लीन चिट दी। तो बीसीसीआई के जांच का क्या मतलब है कि जब कातिल भी वही है, मुहाफिज भी वही है, जज भी वही है, वकील भी वही है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस कमेटी की थोड़ी विश्वसनीयता इसलिए कि इसको एक सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को तय किया है। क्योंकि आप देखिए कि जो लोग यहाँ सबसे शीर्ष पे बैठे हुए हैं, श्रीनिवासन और उनके दामाद का जब नाम आता है तो धोनी का नाम अगर आ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा नई बात नहीं है। हैरत की बात नहीं है विजय, हैरत की बात तो नहीं है। क्रिकेट का कप्तान इस सवालों के घेरे में आए तो क्या ये बात सामान्य है या फिर हैरत करने वाली? फजल जी, मैं चाहता हूं अगर ये नाम आया है तो धोनी को भी चाहिए था मीडिया के सामने आए और जाके वो खुल के बताया। और एक मुझे ये भी याद है कि धोनी ने कहा था कि समय आने पर वो कुछ बोलेंगे, तो अब समय नहीं आया तो कब बोलेंगे? अभी तक समय नहीं आया। दौरान उन्होंने कहा था ये बात बोलेंगे। नहीं विजय, दिक्कत यह है कि बीसीसीआई की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्रिकेट का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, ओहदेदारान जो है बोल रहे हैं। और देखिए कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है राजीव जी, तो आप सारे लोग, सारे राजनीतिक दल भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सारे राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार खेल रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी इसमें गुजरात एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अरुण जेटली भाजपा से हैं, दिल्ली में कांग्रेस के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं आपकी राजीव जी एक बात और भी है फजल भाई के, उस पर मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर यही बात किसी पॉलिटिशियन ने वैसे कही होती तो शायद आज प्रधानमंत्री का भी नाम आता तो इस्तीफा मांग लेते दूसरी पार्टी के आदमी। लेकिन ना तो अरुण जेटली बोलने को तैयार है, ना फारूक अब्दुल्ला बोलने को तैयार है, ना शरद पवार बोलने को तैयार है।
माय स्पोर्ट एडिटर मनीष हमारे साथ है। मनीष, क्या लगता है ये रिपोर्ट कितनी गंभीर है, क्या इशारा करती है? देखिए, रिपोर्ट बहुत गंभीर है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट है 2014 में जनवरी में संपत कुमार ने जस्टिस मुदगल को बताया था, डिटेल बताया था, लेकिन मैंने जस्टिस मुदगल की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं कि जस्टिस मुदगल ने उसके उन जो संपत कुमार ने बताया उसका हवाला अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। वो अपनी रिपोर्ट में उल्लेख जस्टिस मुदगल ने नहीं किया गया। और ये भी पूछा जा नहीं, ये भी जवाब दें जस्टिस मुदगल, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों जरूरत नहीं समझी। लेकिन अब जो खिचड़ी पक के सामने आ रही है, मैं ये कहूंगा अब इस मामले की, देखिए मैं सीबीआई जांच की जरूरत है। हालांकि सीबीआई भी सरकार की कठपुतली है, लेकिन अब एक बड़े लेवल पर मामला जा रहा है। मैं तो ये चाहूंगा कि इस मामले की अब कम से कम आईपीएल के पहलुओं की, सभी पहलुओं की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच ही नहीं, इस मामले में सारे जो अधिकारी हैं अब उनको सामने आना होगा, क्योंकि ये क्रिकेट के बहुत सारे, यानी क्रिकेट को जो लोग यहाँ एक धर्म का तरह, मजहब की तरह मानते हैं, लोग खिलाड़ियों की जिस तरह से पूजा करते हैं, उसमें अब सामने बहुत सारे सवाल है। इसलिए क्रिकेट के जो अहदेदारान है, जो अपना खेल खेल रहे, राजनीति कर रहे, उससे ऊपर उठकर क्रिकेट की, क्योंकि ये रिपोर्ट का हम तमाम लोगों को बहुत दिन से इंतजार था, और ये कम से कम भारतीय क्रिकेट के लिए हो सकता है कि तो खिलाड़ियों को लगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, दूसरे जो खिलाड़ी जो श्रीनिवासन के डर से न तो कमेंट्री के दौरान कुछ टीम पे कमेंट करते। एक चीज और है, जस्टिस मुदगल ने एक सीलबंद लिफाफा दिया है जज को, और जज 4 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी उस सीलबंद लिफाफे में क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या एग्जामिन करेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा, इसका भी बेसब्री से इंतजार। दुष्यंत जी, खेल और कला किसी देश की संस्कृति का प्रतीक होते हैं, और इसमें जब से ये खेल ना रह गए, इससे किसी देश की संस्कृति का मालूम होता है। और जब कभी इसमें खेल ना होके व्यापारिक दृष्टिकोण में आते हैं तो उस खेल की जो परिधि है वो बढ़ जाती है, और उसका वो भी ख़त्म हो जाता है कि वो खेल रह गया है, वो व्यापार में आता है। और जो आरोप आज आ रहे हैं गंभीर आरोप हैं, जो मुझसे पहले पूर्व में जो विजय जी ने जो विशेष तौर से कहा है, मलिक साहब ने कहा है, उनका है, और हमारे ये मनीष जी भी ये बात कह रहे थे कि इनकी जांच नितांत आवश्यक है, और जांच से पहले इतने गहरे और इतने सीधे सीधे आरोप लगाना भी थोड़ा दुविधादायक है, क्योंकि जब तक आप पूरी जांच नहीं करेंगे तब तक आप वो आरोप जो है वो साबित नहीं होंगे, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उनको साबित करना बड़ी बात होती है। एक चीज कहना चाहूंगा, एक सेकंड जरा मैं कह दूं, इसमें किसी भी खिलाड़ी का भविष्य भी दांव पे लग सकता है, लेकिन पूर्व के जो अनुभव हैं उनसे ये बात साबित होती है कि ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। और अभी भी एक बात और बहुत गंभीर है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अभी विजय जी ये बात कह रहे थे, अगर कोई बात होती सरकार में तो अभी अरुण जेटली साहब रिजाइन मांग लेते, तो वो लोग क्यों चुप हैं? अगर वो उसमें हैं, चाहे अरुण जेटली या दूसरी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन वो सब लोग चुप क्यों हैं? उनको इसमें बोलना चाहिए और पहल करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। जो लोग हम लोग, क्योंकि इस क्रिकेट का एक ऐसा मौसम बन गया है, ऐसा माहौल देश में बना है, काम छोड़ के इसको क्रिकेट में जो है राजनीति किस तरह से आपस में किस तरह से गले मिलती है, न पार्टी लाइन से हट के सारा भ्रष्टाचार का। और मजेदार बात यह है कि उसमें सारे प्रधानमंत्री सारे लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यवाहक मंत्री हैं राजीव शुक्ला जी, और शुक्ला जी आईपीएल के चेयरमैन थे। तो शुक्ला जी के टाइम पे ये सब इतना बड़ा घपला सामने आ रहा फिक्सिंग का, तो कम से कम शुक्ला जी को एक चेयरमैन होने के नाते, पूर्व चेयरमैन होने के नाते 2 शब्द बोलने के लिए आना तो चाहिए। वैसे तो और रंजीव बिस्वाल अभी उसके चेयरमैन बने, वो भी राज्यसभा के सदस्य, वो भी कांग्रेस से आए हैं। बोलने को बहुत लोग हैं, राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। राजनीति हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही, नेता क्यों आगे नहीं आए? और इनको पहल करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। दूसरा, खेल के नजर से देखें, कौन करोड़ों का मामला है, कौन किसी पार्टी के लोग हैं, उनको बोलना चाहिए। दुष्यंत जी, ये करोड़ों का मामला है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई पहल करेगा, क्योंकि जब कल को फिर वही लोग बनेंगे अध्यक्ष। बिल्कुल सही बात। तो जाहिर है कि वो सारा खेल जो है ना आपस में लेन देन चलता रहता है कि तुम मुझे मत कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। राजीव, सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक लैंडमार्क उदाहरण पेश करना है, और उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा वर्डिक्ट देगी जो बीसीसीआई पे दबाव बनाएगा। नहीं, बात ये है, मैं विजय जी आपसे जानना चाहूंगा, जब ये गेम होते हैं, क्रिकेट होते हैं, और जिस तरह से वहां पर लोग मौजूद होते हैं, वीवीआईपी गैलरी में वो सारे लोग मौजूद थे, बाद में जो फिक्सिंग में जिनका नाम आया, ये वहां तक कैसे पहुंचते हैं, और उनके साथ जो क्रिकेटर दिन भर है,
क्या वो सिर्फ ये कह दे कि नहीं मैं शामिल नहीं हूं तो इतने भर से मान लिया जाए? नहीं, ये तो नहीं माना है, क्योंकि हर क्रिकेटर को पता है कि कौन किसको ज्यादा, ये कोई क्रिकेटर ये कहे कि मुझे कुछ पता नहीं है, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हर क्रिकेटर जानता है, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो क्या आप चलते हुए आदमी से बातचीत नहीं करते? सब कोई जानता है, लेकिन वो कोई कहना नहीं चाहता। सचिन भी जानते हैं, सचिन को बहुत कुछ पता है, पर मनोज प्राकर ने बोला था। बात थोड़ा काटूंगा। हेंसी क्रोनिया ने मान लिया कि उसने मैच फिक्सिंग की थी, तो वो मान लिया। बाकी उसके अलावा जितने भी मैच फिक्सर पर, चाहे वो पाकिस्तानी खिलाड़ी आते हो, चाहे वो हिंदुस्तानी आते हो, चाहे श्रीलंकन आते हो, कोई भी खिलाड़ी, किसी ने नहीं माना कि हमने माना। सिर्फ हेंसी क्रोनिया अगर ये नहीं माना होता कि वो लिप्त थे, तो वो भी नहीं आते कि वो लिप्त पाए गए। नहीं, तो जब कप्तान से ये पूछा जाए और वो चुप रह जाए, धोनी का जब ये बातें, ये कप्तान ने तो मैयप्पन का समर्थन किया था, समर्थन किया कि वो टीम के क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है। नहीं, तो ये झूठ है, ये गलत है, चर्चा की जा रही टेस्ट में ललित मोदी ने आरोप भी लगाया था कि मैयप्पन और कप्तान धोनी जो है वो दोनों इस सच को जानते हैं। राजीव, इस पूरे मामले में आईपीएल का जो तमाशा, जो बाजार जो धंधे के तौर पर आया, बाजार बहुत बड़ी वजह है इस पूरे मामले के। आप देखिए कि आईपीएल में क्या नहीं हुआ। ड्रग्स की बात आई, शराब की बात आई, मॉलेस्टिंग आई, लड़कियों की छेड़छाड़ की बात आई, और फिर मैच फिक्सिंग। तो सारे जितने गंदे धंधे हैं वो इस क्रिकेट का धंधा। नहीं फजल जी, अब से पहले बहुत सी बातें आई, लेकिन किसी भी अगर पर्दे के पीछे खुशी बातें आई, धोनी का नाम इस तरह नहीं आया जैसे अब आया है। हाँ, वो सही कहा कि धोनी पूरे मामले में, लेकिन ये भी तो आप ये मानिए कि आज जो ये मामला उठा है, उसके हिसाब से धोनी से जब ये चर्चा की गई थी एक प्रेस धोनी चुप बैठे नहीं, उस समय धोनी ने ये कहा था कि समय आएगा तब मैं बोलूंगा। अरे भैया, कब समय आएगा? जब हिंदुस्तान पर इतने बड़ा आरोप लग रहा है आपकी क्रिकेट टीम पर, तो अब तो मेरे भाई बोल दो। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समय आएगा तो बोलूंगा। आरोप लगा, सफाई देनी चाहिए धोनी को, सफाई देनी चाहिए, और आनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड को भी आना चाहिए। बोर्ड को ही नहीं, पूरे जो क्रिकेट का जगत, क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी भारतीय है, उनको भी बोलना चाहिए। वो क्यों बीसीसीआई से डर रहे हैं? चाहे उसमें सुनील गावस्कर पेंशन लेनी, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मुद्गल रिपोर्ट आई, मुद्गल रिपोर्ट में 6 और खिलाड़ियों के शामिल होने की बात कही गई है। हालांकि उन खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये नेक्सस जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत अंदर तक है। जो जांच हुई है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के कमेटी जो गठित की सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद इतने बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस से या बीसीसीआई से उतनी बड़ी आप उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि नेताओं का उस पर वर्चस्व है, बीसीसीआई का वर्चस्व सबको पता है। तो ये अगर इतना बड़ा नेक्सस है तो इसको कहां से शुरू किया जाए और कैसे इसकी जांच हो? नहीं, देखिए, नेक्सस सिर्फ इन 6 खिलाड़ियों तक सीमित फिर नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो 6 खिलाड़ी सिर्फ उदाहरण में बता रहा हूं। बहुत गहनता से कोई ऐसी टीम बनाई जाए। ठीक है, सीबीआई की जांच होनी, सीबीआई से बड़ा हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है यार। सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई है। वो भी तो नेताओं की कठपुतली है ना। लेकिन वो तोता है, उसको बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट कह चुके की कमेटी ने, जो पैनल ने जब इस तरह की हियरिंग दी है, तो मुझे लगता है कि जैसे मनीष जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट को अब कोई बड़ी लकीर खींचनी होगी। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि क्रिकेट बोर्ड को आरटीआई के दायरे में भी लाया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी इसी की लड़ाई चल रही है। आरटीआई में आने को राजी नहीं है, प्राइवेट बॉडी बताते हैं। ठीक है, मैं अभी खेल मंत्री जी, आज सुबह खेल मंत्री जी की एक पत्रकार सम्मेलन था, उसमें मैंने ये पूछा भी था सवाल कि आरटीआई मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा इस पर चर्चा चल रही है और हम चर्चा चलती रहेगी। तो मैंने कहा ये कब तक होगा? तो उनके बाद जवाब नहीं था। आप प्राइवेट कंपनी को आरटीआई के दायरे में नहीं ला सकते। आज बीसीसीआई इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, वो दिल पावर चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक डिसीजन होता है लेने की वो क्षमता। ये दुष्यंत जी हमारे साथ है, इच्छा शक्ति चाहिए। दुष्यंत जी, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्या ये इच्छा शक्ति दिखेगी? क्या क्रिकेट का करप्शन नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा कि ये खेल नहीं है, ये व्यापार है। और व्यापार इस व्यापार पर नजर क्यों नहीं? चाहे नहीं, मैं तो आपको निष्पक्ष बात आपको कहूंगा, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इसमें हो या कोई भी मेंबर्स हो, उनका दायित्व बनता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। और इसके सुधार के लिए इसमें जो भी, क्योंकि लोग सारा काम छोड़ के, ऑफिस में लोग अपने ऑफिस के काम छोड़ के इसको देखते हैं, और इससे हमारी संस्कृति को भी थोड़ा आघात लग रहा है। जिस तरह से ये बातें आ रही हैं निकल के कि भाई यहाँ फैशन की बात है, महिलाओं की बात है, शराब की बात, जरा एक सेकंड जरा। और इसमें जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी पार्टी के, उन लोगों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है और ये सब चीज ज्यादा बड़ी नहीं है। खेल मंत्री आपके हैं, बात करिए उनसे। वो भी है, वो बात भी रखी जाएगी, खेल मंत्री साहब से बात की जाएगी।
जो हमारे विजय जी से बात हुई, इतनी बड़ी लाचारी क्यों होती है खेल अजय मंत्रालय माकन ने इस बहुत पहले अजय माकन ने इतनी शुरुआत की, जद्दोजहद दिखाई, वो और विल पावर उन्होंने दिखाई, लेकिन कितना बड़ा विरोध हुआ उसका ये सब जानते हैं। दुष्यंत जी, तो कैसे होगा फिर? नहीं ठीक, ये ठीक होगा क्योंकि जनता की जो आवाज होती है वो खुदा का नकारा होती है, और सरकार जनता की आवाज को नकार नहीं सकती। अगर आपके माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से ये बात जाएगी तो क्या जनता आंदोलन करे तभी सरकार सुनेगी? ज्यादा खिलाड़ियों के घर के बाहर प्रदर्शन हो, जनता कहां से आएगी? लोगों के माध्यम से उठ रही है तो सरकार तक जाएगी, और हम लोग भी उसको लेके जाएंगे, और जो इसमें जो भी पहल करनी होगी हम लोग करेंगे। दूसरा, जो करप्शन जिस कदर इसमें बढ़ रहा है उसको नहीं होने देंगे। विजय जी, आपने तो देखा है खेल को, बड़े अच्छे से समझा है आपने। क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में और सब चीजें जो होती हैं, जिसको कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, किसकी किससे बातचीत होती है, कई गाइडलाइन भी होती है, खिलाड़ियों की दिनचर्या क्या होती है, और जिस तरह से नाम अगर किसी खिलाड़ी का आए तो उसको किस तरह से लिया जाए, ये आपने देखा कैसे चलता है। दिनचर्या भी होती है, और यहाँ पे जो कार्ड बनते हैं, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जो आईपीएल के अंदर कार्ड बनते हैं, टीम के साथ सिर्फ उनका स्टाफ रह सकता है, जो कोचिंग स्टाफ, लेकिन उसके बाद मालिक लोगों के पास 50-50 कार्ड बना दिए जाते हैं, 25-25 कार्ड बना दिए जाते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि खिलाड़ी के साथ, आप टीम के मालिक मैंने करोड़ों रुपया उस पर लगाया है, और मेरे रिश्तेदार अगर आते हैं तो मैं पेरों से मिलाने जाऊंगा, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, क्योंकि वहां कोई एंटी करप्शन वाला उसे रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि वो अगर वो रोकना चाहता है तो मालिक कह देता है भैया आप पीछे चलिए, क्योंकि एंटी करप्शन की वैल्यू नहीं है वहां पे। जो आपने अधिकारी रखे हुए वो पीछे करता है, उसके साथ वो जुड़ते हैं, और इसी बीच जो 50 कार्ड होते हैं, 50 लोग मिलते हैं, वो फिर होटलों में जाते हैं। होटलों में अगर आपके पास कार्ड है तो आपको जाने देता हो, आपको कहता है ये मेरा मित्र है तो साथ चला जाता है। अब ये कौन साबित करेगा कि ये सट्टेबाज को लेकर नहीं जा रहा, या ये तो पकड़े? तो क्या साबित करना इतना मुश्किल है? नहीं, ये कितना मुश्किल है साबित करना, क्योंकि आप यही बातें हैं कि अगर धोनी का नाम आ रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, खुद क्रिकेट कप्तान अगर दायरे में है सवालों के, मलिक साहब आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो वास्तव में क्या ये प्रूफ करना इतना मुश्किल होता है? क्योंकि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आरोप को साबित करिए, क्या साबित करना मुश्किल होता है? इसलिए पिछले 10-12 सालों से हम लोग कोई आरोप साबित नहीं कर पाए, हवा में सारी बातें हो रही है सब कुछ। अगर लंदन वो मोहम्मद आमिर की बात छोड़ दीजिए, 1-2 मामले ऐसे हैं जिसमें साबित हो गए, उनको जेल भी जाना पड़े, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक कुछ भी साबित नहीं, चूंकि वो बहुत कानूनी पहलू, बहुत कानूनी इतनी दुश्वारियां उसमें, इतने नुक्ते हैं, इतनी डिफिकल्टी और सारी इतनी पेचीदगियां, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें। तो हमें इसको साफ सुथरा बनाने के लिए जो कमिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को बिठाया था, इसलिए बहुत। दूसरी बात यह है कि आईपीएल का जो पूरा ढांचा बना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है कि मालिकों को अधिकार, टीम ऑनर होने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था, जो कि दिया गया। शायद इसकी वजह से भी कुछ चीजें ब्लैक में सब कुछ हुआ, ब्लैक और व्हाइट जिसको हम कहते हैं, कई वो चीजें हैं कमेटी ने भी दिए, वो दिए हैं जी। मनीष, आपको क्या लगता है? ये जो सवाल मैंने मलिक जी से किया, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरह से ये पूरा सामने आता है, अगर इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी पर सवाल उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको सामने आना चाहिए, उसको कम से कम सफाई देनी चाहिए कि क्या चल रहा है, ये नेक्सस कैसे, कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है, समझ ही नहीं आता। ये नेक्सस सालों ये सब क्या प्रूफ करना इतना मुश्किल है? बिल्कुल प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। अगर जैसा भी फजल जी ने बताया कि कुछ साल पहले जो मोहम्मद आमिर को सजा दी थी, बिल्कुल उस रिपोर्टर ने पूरी तरह प्लांट करके कब नो बॉल फेंकी जानी है, बिल्कुल विजुअल पेश किए थे। अब मैं ये सवाल आगे बढ़ाता हूं। पहली बात तो जो आरोप लग रहे हैं भारत के खिलाड़ियों पर या XYZ किसी पर भी, वो प्रूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? भारत में कानून कहां है? मैं बताऊं, अगर दिल्ली पुलिस ने जब सबूत थे हैंसी क्रोने के खिलाफ, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं ले जा सकी कोर्ट, क्यों नहीं हिम्मत जुटा सकी? क्योंकि आप कैसे साबित करते, किस कानून के तहत सजा देंगे? जज के सामने क्या कहेंगे? जज किस कानून के तहत सजा देगा? क्योंकि संसद से कोई कानून ही पारित नहीं है मैच फिक्सिंग को लेकर। 420 धारा लगती है, उस पर जमानत मिल जाती है आपको। एक बड़ा अधिकारी साउथ अफ्रीका को हंसी क्रोने केस में आज आईसीसी के एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जी विजय जी, क्या कानून कमजोर है? मैं फजल भाई, क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स के, मनीष भी स्पोर्ट्स से है, आप ये देखिए मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, और बीसीसीआई ने कहा कि आजीवन बैन है। आज कोर्ट से केस जीतकर अजहरुद्दीन बाहर आ गए, आज वो कमेंट्री भी करने के लिए चले गए, आज आपके वो कानून नहीं है, कानून भी नहीं है। तो अजहरुद्दीन पर सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने यह कहा था कि मुझे लगता है कि अजहरुद्दीन अपना 100% नहीं कर पा रहे, उसके बेस पर उन पर आरोप लगे।
नहीं तो आज तक अजरुद्दीन पे साबित नहीं किया और अजरुद्दीन बाइज्जत बरी आए। जो माधवन की रिपोर्ट थी, जो माधवन की रिपोर्ट थी, सीबीआई में अजरुद्दीन ने माना कि उन्होंने मैच बनाए, लेकिन किस कानून के तहत सजा दोगे, किस कानून के तहत चलेगा? सजा नहीं है और उसको साबित करना पड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपको मानाने का दावल ठुक जाएगा। कहां दिक्कत है, क्या हो? दिक्कत यह है कि आपको कानून बनाना पड़ेगा, पहले कानून बनाना पड़ेगा। और ये जो रिपोर्ट अब मुद्गल कमेटी की आई है, ये बहुत ही बढ़िया मौका है बीसीसीआई को एक तरीके से उसको ये समझाने का कि आप तो दुष्यंत जी से ही करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के प्रेमियों के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ आप इस तरह के पार ना करें। दुष्यंत जी से ही करनी जगाना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मुश्किल है कि दुष्यंत जी से कोई तसल्ली मिले, कोई बड़ा वादा मिले। दुष्यंत जी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब ठीक है पूछ लिया जाए। राजीव शुक्ला जी अभी तक नहीं आए टीवी के ऊपर, जो खिलाड़ी लोग हैं जो खेलते हैं इसमें, उन्हें अपनी जो प्रतिबद्धता है उसे वो देश के प्रति समर्पित करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूं। वो समर्पित नहीं है। दूसरा जो सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये लोग कोई ऐसी फिक्सिंग ना कर सकें या कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी बात से। और आने वाले टाइम में जैसे पूर्व में ये बातें आ रही हैं और अभी जो चर्चा हो रही है जिन विषयों पे, इन विषयों पे आगे से कोई एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उन सुझावों पर बातचीत करेंगे जो मुद्गल कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं क्रिकेट को क्लीन करने के लिए। उन सुझावों की बात करेंगे, आखिर क्या कुछ होना चाहिए इन सुझावों पर। छोटा सा ब्रेक। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिक्सिंग से क्रिकेट कलंकित हो और भारतीय क्रिकेट कप्तान उस पर कोई बयान भी ना दे, ये बात ही कई शक पैदा करती है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग पर जब पहली बार धोनी से सवाल किया गया तो धोनी की बोलती बंद हो गई। फिक्सिंग के सवाल पर धोनी ने या तो सिर झुका लिया या फिर मुस्कुराकर टाल गए। और से उसे देखती है, चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं आप खेलने के लिए, क्या पूरी तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि खेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है? अगर धोनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो आखिर क्यों उठ रहे हैं? जब फिक्सिंग के मामले में फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया, यही बिंदु दारा सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के साथ वीवीआईपी सीटों पर भी बैठकर क्रिकेट का मजा ले रहा था। लेकिन जब धोनी से यह सवाल पूछा गया वो टाल गए। साक्षी पर सवाल उठे तो साक्षी ने ट्वीट किया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विजय जी, लोग क्यों कुछ कहते हैं? नहीं, लोग तभी कहते हैं जब कुछ होता है, जब कुछ होगा ही नहीं। अगर ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल खाली है तो कौन कहेगा कुछ? तो कुछ ना कुछ शक जाहिर करेंगे तभी तो होगा। लेकिन मैं इससे पहले दुष्यंत जी ने कहा था अभी कि इस खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, लेकिन दुष्यंत जी खिलाड़ियों को 20,000 रुपए महीना
पेंशन मिल रही है, तो कोई भी खिलाड़ी दूध देने वाले गाय को नहीं मारना चाहता। बोर्ड इस समय इतना करोड़पति है, 600 करोड़ की वो है उसके पास प्रॉफिट, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ के आसपास उसकी है। तो दूध देने वाले गाय को कोई भी नहीं मारना चाहता, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो खिलाड़ी हो। हमारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं जो अरबोपति हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आकर ये नहीं कहा। हाँ, ये खिलाड़ी जो बोलते हैं वो जुड़ जरूर जाते हैं। तो जहां तक बात है कि कहेंगे तो लोग इसलिए कहते हैं कि उन्हें शक होता है। जो आदमी 500,000 रुपए की टिकट लेके जाता है वो आपको भगवान समझे बैठा है, और वो भगवान से पता चलता है कि यार ये तो मैं ठगा गया, तो वहां बड़ा दुख लगता है। और 50,000 आदमी जब आप स्टेडियम में होता है उसे लगता है कि ये दुख आपको ठगा सा महसूस किया गया, तब उसको दुख होता, तब ये बातें सब उभर के आती हैं और उसका जवाब उनको देना चाहिए। राजीव, मैं बचपन से मैं क्रिकेट खेलता था, मैं देखता था कि सुनील गावस्कर पूर्व क्रिकेटर जब भी कोई महान खिलाड़ी आर्टिकल लिखता है, कोई खामियों की ओर इंगित किया जाता था, तो बीसीसीआई तुरंत उस पर वो एक्शन लेता था, वो तब्दील लेता। अब मैं एक चीज जानकारी देना, मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनील गावस्कर ने आखिरी बार रवि शास्त्री ने बीसीसीआई की आलोचना कब करी थी और वो क्यों नहीं की थी? ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं बीसीसीआई के पेरोल पर हैं, एक साल के 3 करोड़ 60 लाख रुपए इन्हें मिलते हैं। कोई भी बीसीसीआई ने सबके मुंह पर टेप बांध दिया, सबको अपने पेरोल पर ले लिया, तो कोई कुछ नहीं बोलता। जब गावस्कर रवि शास्त्री जैसे लोग नहीं बोलते तो बाकी कौन बोलेगा? दरअसल इधर पिछले कुछ सालों से राजीव हुआ, या खासकर जब से श्रीनिवासन आया तब बोर्ड जो है किसी चीज की चर्चा नहीं करता, सिर्फ फैसला कर लेता है। और आप देखिए कि बोर्ड की वजह से ही खासकर श्रीनिवासन जो वन मैन आर्मी है, और वो चाहते हैं। सर एक बात और कहूंगा, जब कोई टीम घोषित होती थी पहले सेलेक्टर आके मीडिया के सामने पत्रकार सवाल जवाब करते थे, आज एक क्लॉज डाल दी गई है कि सिलेक्टर मीडिया से बात नहीं कर सकते। क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? क्या वो नाबालिग हैं? आपके अगर 60 लाख सैलरी लेने वाले शख्स में अगर मीडिया से बात करने का साहस नहीं है तो फिर पद पर क्यों है वो? ठीक है विजय जी, हमारे मनीष जी की बातों से तो यही साफ जाहिर हुआ कि ये लोग क्षणिक अपने स्वार्थों में संलिप्त हैं। अगर आप और जो कह रहे हैं कि आप देखिए सरकार को अपनी खिलाड़ियों पे बीसीसीआई का प्रभाव इतना है कि यहाँ खिलाड़ी तो आ जाते हैं T20 खेलने, लेकिन भारत के कोई खिलाड़ी नहीं जा रहा है, ना तो इंग्लैंड खेलने जा रहा है, ना बिग बैश में खेल रहा है, ना साउथ अफ्रीका के, क्योंकि उस पर आईसीसी या बीसीसीआई नहीं जा रहा है कि यहाँ के खिलाड़ी जाए। जबकि ये श्रीनिवासन के आने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, ओवरऑल अगर पूरा करना होगा, क्योंकि अधिकारियों को पूरे इसमें विजय जी जो सुझाव दिए गए हैं मुदगल कमेटी की तरफ से, उनमें कुछ सुझाव है जो खिलाड़ियों को लेकर के, एक ये है कि प्लेयर्स के एजेंट रजिस्टर्ड हो, उन्हें प्लेयर्स के साथ यात्रा करने की इजाजत ना हो। दूसरा यह है कि प्लेयर की क्रिकेट से जुड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ना हो। ये कैसे ये बिल्कुल देखिए, मुमकिन तो होना मुमकिन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के और आदेश आ जाएंगे। और ये बात आपने सही कहा कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। आज कम से कम ये तो पता चलेगा कैमरे के आगे कि भैया ये कपिल हमारे साथ है या मनीष इसका एजेंट है। आज तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ है। जो दर्शक है उनको बहुत कम पता होता है एजेंट कौन होते हैं, क्या पता ही नहीं होता। तो यही तो मैच फिक्सिंग का कारण बताइए, दर्शकों को बताइए कौन होते हैं एजेंट, क्या करते हैं? ये एजेंट ये होते हैं ना जो परसेंटेज उसको लेकर उसका एड इकट्ठा करते हैं कि आज बिजनेस लेकर आते हैं, वो करोड़पति उन्हीं को बनाते हैं। तो करोड़पति का वो परसेंटेज जो 10% 20% लेते हैं, तो वो एजेंट उसके साथ चलता है। तो इनका कोई नियम कायदा नहीं, इनका कोई नियम कायदा नहीं। आप छोटा प्लेयर है उससे 20% भी या 30% भी ले लेते हैं, और बड़ा प्लेयर है तो उससे कहते हैं भाई चलो 2% दे दे, क्योंकि बड़ा प्लेयर होगा तो उसके साथ आज मानो धोनी के साथ में 2% में मार्केट करते हैं। मार्केटिंग है वो सारा खेल, बाजार कैसे आपको देखने में मिलेंगे। कॉर्पोरेट घरानों ने क्या रुचि है क्रिकेट में, वो क्रिकेट को धंधे की तरह ले रहे हैं। आज मुंबई अंबानी क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। विजय जी, मलिक साहब, ये जो एजेंटों की बात की गई है तो ये रजिस्टर्ड कैसे हो रहा, अभी क्या गाइडलाइन के लिए कोई गाइडलाइन है या फिर जैसे राम श्याम जदू कोई भी उनका एजेंट बन सकता है? देखिए, धोनी का एजेंट उनका साला है जो कि बताता कि साक्षी का मैं भाई हूँ, पांडे जी क्रिकेट खेलते थे इंडियन एयरलाइंस से, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो उनके साथ एजेंट जुड़ गए। और हमारे मीडिया का एक दोस्त है हमारा युवराज के साथ जुड़ गया। तो इसलिए कि मेरा दोस्त है या हस्बैंड वाइफ है जैसे और गेमों में चलता है, और आप लत्थिका सिंह
वो सेवा के क्योंकि कोलाज ग्रुप से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने एक सिफारिश ये भी है मलिक साहब, एक सिफारिश ये भी है कि जाने माने खिलाड़ी जो हैं वो नए क्रिकेटरों को मैच फिक्सिंग की बुराई के बारे में बताएं। यहाँ तो जाने माने खिलाड़ी इसके लिए देखिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैच फिक्सिंग से के बारे में जानकारी देने के लिए इनकी क्लासेस लगती है, ये बात नहीं कि नहीं लगती। बीसीसीआई लगाती है, रणजी ट्रॉफी में भी लगाती है, अंडर 19 और अंडर 16 भी लगाती है, लेकिन की बात की नहीं बड़े खिलाड़ियों के लिए भी लगती है, लेकिन बड़े खिलाड़ी कौन बोलेगा? बड़े खिलाड़ी तो इस पूरे मामले पे चुप है। सही में उन्हें क्लासेस होते हैं, बताया जाता है जिसका कद बड़ा है वही बड़ा है। हाँ बस वही है। और आईसीसी बाकायदा आईसीसी की एक गाइडलाइन है इसकी। जिस जगह खिलाड़ी खेल की तरह ना खेलें, उसको खेल समझ के ना खेलें और उसको मार्केट करें, तो वहाँ नैतिक अगर मार्केट करेंगे इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। और जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उसको खेल नहीं कह सकते, वो व्यापार होता है। और व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को इंटरवीन, वो हमारी सरकार है बेशक, लेकिन सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। हम ही लोग सरकार में हैं। कौन सरकार इंटरव्यू करेंगे? सरकार के तो मंत्री अजय माकन को हटा दिया आपने, अरुण जेटली साथ में है, शरद पवार साथ में है, फारूक अब्दुल्ला साथ में है, वहाँ के अनुराग ठाकुर साथ में है, नरेंद्र मोदी साथ में है, उसमें सरकार जोशी साथ में है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में है। कौन करेगा आप बताइए? और जहां बाजार की बात है तो फिर इसके लिए एक चर्चा और हो सकती है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये तो बीसीसीआई तो कह रही है कि आईपीएल के जो भी है आप परसेंटेज हमें सारे नेता तो खेल के खिलाड़ी हैं, खेल में भी हैं। और खेल में सबसे बड़ी राजीव भाई दूसरी सट्टे को लीगलाइज करने की बातें कर रहे हैं वो। जो चर्चा आप कर रहे हैं, मैंने उसमें निष्पक्ष बात आपसे की है कि चाहे वो लोग अपोजिशन पार्टी के हैं, चाहे वो सरकार में हैं, उन लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो देश की जनता है वो इसको खेल के माध्यम से ठगी ना नहीं ठगी एक मेरी बात पूरी कंप्लीट सुनिए। अगर वो ठगी जा रही है, वो बात प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने पेश की जा रही है, बहुत दुखदायी है। मलिक जी एक बात मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के इसमें लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो हमारे मिनिस्टर हों, बात उसकी नहीं है। बार बार आपने कहा कि अजय माकन साहब ने इनिशिएटिव लिया, बात उसकी नहीं है। उसमें अच्छे लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। हिंदुस्तान में इतने बेवजह कानूनों का आडंबर बना दिया गया है कि ना वो दूसरे को टच करना चाहता है, ना दूसरा पहले को छूना चाहता है, ना तीसरा चौथे से बात करना चाहता है। इतनी बॉडी है, इतने नेता बैठे हुए हैं। केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो आप कहते हैं कि वो अराजक है, उनकी बातचीत, उनकी मांग अराजकता है। फिर कहां से शुरुआत हो? राजीव जी, उनको हमने अराजक नहीं कहा, उन्होंने स्वयं अपने आप को अराजक कहा। आप जब आईपीएल की बात करते हैं तो मैं आईपीएल के बारे में आपसे कह रहा हूं कि इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, सिस्टम का आडंबर है हिंदुस्तान में, सभी को हिंदुस्तान में सिस्टम का आडंबर है, पहल करनी चाहिए और इसकी बुराई को दूर करना चाहिए। तो बोले क्या सिस्टम का आडंबर इतना है कि आईपीएल और बीसीसीआई टैक्स को लेके इतना भी है, टैक्स देना नहीं चाहता है, वो मनोरंजन कह देता है और सरकार से सुविधाएं भी लेनी होती है। लेती है। आज आप कहते हैं कि टैक्स में अदा नहीं करूंगा, टैक्स बाकी है और सरकार उससे वसूलने के लिए वो कड़ाई नहीं करती जो हम जैसे लोगों के लिए। आज स्टेट आज बीसीसीआई के क्रिकेट मैचों के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट स्टेडियम देना बंद कर दे तो मैच कहां कराएंगे जी। और वो स्टेडियम जो जमीनें हैं स्टेडियमों की वो लीज पर दी हुई है। फिरोजशाह कोटला 99 रुपए पे 100 साल के लीज पर चला गया है, तो आप 1 रुपए पे तो आप उसको लीज पर दे रहे। अगर बीसीसीआई को अपने स्टेडियम बनाना है और जमीन नहीं मिलेगी उसके पास, लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिशियन के साथ, कोई अगर आप फाइल रोकते हो, एमसीडी ने कोटला फिरोजशाह में कह दिया कि मैच नहीं हो सकता क्योंकि वो गिरने का डर है उसका, क्योंकि बन रहा है, लेकिन वो पास हो जाता है। क्या हो सकती है? जेटली साहब पास कराते हैं उसे। मैदान के लिए, पिच के लिए कौड़ी के भाव मिनरल वाटर मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। और विदर्भा के किसानों के लिए पानी नहीं मिलता के लिए। एक बात यहां पर यह है कि आईपीएल गवर्निंग बॉडी को बीसीसीआई से स्वतंत्र रखा जाए, कैसे, कहां से शुरुआत होगी? मलिक जी। नहीं, ये देखिए गवर्निंग चूंकि बीसीसीआई का एक वो हिस्सा है, बीसीसीआई का एक समझ लीजिए कि एक हाथ है उसका, उसी के तहत आता है, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते चूंकि, और अलग करेंगे तो फिर वो उसकी गंदगी को दूर करना है, क्रिकेट की जो गंदगी उसको साफ करना है। अलग करने से अगर गंदगी दूर होती है तो हो जाना चाहिए, लेकिन होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वही लोग बैठे हुए उसमें भी। वही राजीव शुक्ला पिछली बार चेयरमैन थे, इस बार रणजीत बिस्वाल आ गए।
टीमें तो वही है, टीमें खिलाड़ी वही तो वही है, वही व्यक्ति है। वो जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करें, ज्यादा से नहीं। जो आपने पूर्व में कही थी वो बातें ज्यादा तर्कसंगत थी कि प्लेयर्स के एजेंट रजिस्टर्ड हो और उनके प्लेयर्स के साथ यात्रा करने की इजाजत ना हो। अभी न्यूजीलैंड में धोनी के जो एजेंट उनके साथ ही है न्यूजीलैंड में पोस्ट मैच पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया। वो जिसको कहा हमने उठाया था कि वो रात में शराब पार्टी होती है। अब आप 4 बजे तक आप मैच खेले, 1:30 बजे 4 बजे तक आप पार्टियों में जा रहे हैं। पूरा ड्रामा है, एंटरटेनमेंट टैक्स मांगा जाता है। एक और है, उस पार्टी में आपको बैठने के लिए या आपको जाने के लिए अलग से आपका 10,000 रुपए का पैकेज है या 40,000 का पैकेज है, टिकट है वो, क्योंकि वो क्रिकेटर जब मैच खेलकर आएगा वो वहां पर आपके पास डिनर में रहेगा, वो वहां पे बकायदा स्टेडियम के अंदर शराबें परोसी जाती हैं। आप 2 पैक पी के हो सकता है अपने आप को संभालना, दूसरा जो 10,000 देकर आया वो सोचेगा भाई मेरा 10,000 दिए तो मैं तो 2 पैक मारूंगा, चाहे वो कभी शराब नहीं पीता हो, लेकिन वो क्रिकेटरों के सामने जाएगा, वहां पे लड़कियां खड़ी हुई आपको जब शराब परोसी है तो 2 की जगह 4 में मारेगा। तो ये आपको ये माहौल खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए आप पार्टी के ऊपर रोक पड़ेगा, तगड़ा मतलब मजबूत होना पड़ेगा। पार्टी और वो चीयर्स लीडर्स इस बार अब जब धोनी का नाम आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या सच्चाई है मैं ये कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जब अगर नाम लिया जा रहा है, सवाल उठ रहा है, विजय जी अगर मैं ये बात आपसे पूछूं तो कहां से इसकी शुरुआत हो? बीसीसीआई को क्या करना चाहिए? क्या धोनी को बुलाएंगे, पूछेंगे, कम से कम धोनी सामने आए, सफाई तो दे। देखिए अब एशिया कप की कप्तानी वो कर रहे हैं, टीम के कप्तान वो है 2020 वर्ल्ड कप में। अगर बीसीसीआई को करना होता तो उससे पहले उससे बात कर लेते और उसको कहते हैं भैया रुको, अभी तुम्हारे पास जब तुम क्लीन हो जाओगे, सफाई। श्रीनिवासन जी कहते हैं मेरे दामाद का नाम आया इसलिए मैं पीछे हट जाता हूं, पहले इंक्वायरी पूरी हो। तो अब जब नाम आ रहा है तो हटाओ ना कप्तान साहब को, कप्तान ने वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, 11 में से 10 मैच हार रहे हो आप, तो उनको नहीं हटा रहे, क्या कारण है बताइए ना। ये है कि श्रीनिवासन है उनकी टीम के, आप उनके कप्तान है आप, उनके दामाद के आप दोस्त भी हैं, मनीष क्या एम्प्लॉय भी है, बिल्कुल यही है कि दबंगई है, दादागिरी जिसकी चले वो राज। ये जुमला बहुत इस्तेमाल करते हैं कि सैया भाई कोतवाल फिर डर जाएगा, तो ये है। ये अगर धोनी इतना लिबर्टी इंजॉय, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी कप्तान को इतनी पावर नहीं मिली, इतनी लिबर्टी इंजॉय नहीं करी, इतनी गलतियों के बावजूद वो पद पे नहीं रहा जितना धोनी रहे। वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक जो व्यक्ति तानाशाह है, जो सिर्फ कानून की भाषा जानता है, जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें शर्म नहीं है, लाज नहीं है, वो है श्रीनिवासन। और आप ये भी देखिए कि बीसीसीआई में फिक्सिंग के बाद जब बीसीसीआई में इतना बड़ा बवाल हुआ, सबने कहा कि श्रीनिवासन को हट जाना चाहिए, उन्होंने एक बारी भी पद नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा और वो लड़े। श्रीनिवासन को क्या करना चाहिए? बीसीसीआई चीफ होने के नाते 2 मिनट के लिए अगर भूल जाए, नैतिकता के नाते अगर वो भूल जाए कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरी टीम के वो कप्तान है, वो यही तो नहीं भूल पाएंगे कि वो अध्यक्ष है और वो टीम के कप्तान। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो वो हटते हैं, फिर भी एक अध्यक्ष होने के नाते क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी तो अभी ये कल जब रिपोर्ट आई थी उन्हें सबसे पहले ये स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि मैं जब तक ये पूरी रिपोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्य आईसीसी का पद संभालने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक मैं इस पद से किनारा कर लेता हूं, मैं इस पद पे नहीं रहूंगा, पहला काम। साथ ही साथ धोनी को भी ये करना चाहिए। आज जब ये धोनी के साथ नाम आ रहा है तो मुझे लगता है कि धोनी को भी जब तक के सारे मामले साफ सुथरे नहीं हो जाते, धोनी को भी कुछ हद तक अपने नैतिक तौर पे, क्योंकि बहुत कमा चुके हैं वो, पैसे की कोई कमी नहीं है उनकी, लेकिन नैतिकता नहीं है भाई, नैतिकता नहीं है। यहाँ पर हमारे क्रिकेट में मैंने बताया ना, दूध देने वाली गाय को कौन मारना चाहेगा? अगर आप, वो तो जाहिर है कि आज आप ये देखिए, अगर आप टीवी फेम में, मैं आपको बताऊं, अगर आपको आज धोनी को ललकारा जा रहा है या धोनी को शुरुआत लोग टीवी चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, सचिन तेंदुलकर पहले रोज दिखाई देते थे, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल जवाब बड़ी चीज वही है, बनाना पड़ेगा, आप नैतिक हो जाइए, आपका साफ हो। मनीष 2011 में आपका कप्तान विदेशी जमीन पर लगातार 8 टेस्ट हारता है, एक बड़ा चैनल वाले बीसीसीआई अध्यक्ष से सवाल करते हैं तो कहते हैं जब वो आएंगे हमारी धरती पर तो हम उन्हें 8 टेस्ट हराएंगे। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को क्या समझा जाए? कैसे आपका अध्यक्ष कप्तान को बचा रहा है? और मोहिंदर रमननाथ जो ये साफ कहता है, चीफ सेलेक्टर के सिलेक्शन कमेटी ने धोनी को टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला लिया था, वीटो पावर से श्रीनिवासन ने बचाया और ईमानदारी से कहने की सजा ये मिलती है कि उसे चीफ सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया जाता है। तो ये तो तानाशाही है, घोर तानाशाही। ये साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि मोहिंदर रमननाथ के बाद
विक्रम राठौर को बनाया जाता है जो सिर्फ 5 या 10 मैच खेले हुए हैं। नहीं वो एक अलग बात है। नहीं, सिलेक्टर बनाया जाता है तो कम से कम आपने महेंद्र अमरनाथ को बनाया तो उसकी रैंकिंग के बराबर का तो नहीं, सवाल है सच कहने की हिम्मत आपको सच कहने की हिम्मत हमेशा महेंद्र अमरनाथ ने की है, अमरनाथ परिवार ने की है। यही कारण है वंस ऑफ द जोकर कहने के बाद उन्हें टीम में बाहर किया गया। तो मुझे लगता है महेंद्र अमरनाथ जैसे हर खिलाड़ी को आगे आना पड़ेगा, लेकिन वो कितने आते हैं ये बड़ा। दुष्यंत जी, जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से सरकार पर है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी देश के नाम के साथ, तिरंगे के साथ और देश का एक पूरा मान सम्मान लेकर खेलता है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि अगर उस पर चोरी का इल्जाम लगा है तो वो उसकी इतनी जवाबदेही बनती है सामने आए, बताए कि क्या है। राजीव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और जो बात मैंने शुरुआत में कही थी नैतिकता की, वो बात विजय जी ने फिर दोहराई और फजल साहब ने भी दोहराई। और इसमें जरूरी ये है कि हम लोग जो भी हमारे क्रिकेटर्स हैं जो खेलते हैं वो खेल को खेल की तरह से लें, व्यापार की तरह से ना लें। और सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे वो दूसरी पार्टियों के लोग उसमें मेंबर हो। व्यापार की तरह तो लेगा, क्यों नहीं लेगा? अगर वो खिलाड़ी जो है उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी है, उनके एजेंटों की कोई सीमा नहीं है। ये भी आप बीसीसीआई तो अगर वो व्यापार की तरह से व्यापार में अनैतिकता आती ही है, वो लोग अनैतिक कार्य करेंगे। हाँ, आप फिर उसमें एक चीज और है कि सरकार को इतना सख्त अंकुश लगाना चाहिए कि वो लोग इस तरह का काम ना कर सकें। बताइए, एक इतना प्रतिष्ठित खिलाड़ी और हमारी भारतीय टीम का कप्तान, और जो अभी हमारे मनीष जी बोल रहे थे कि वो 10 लगातार मैच हारे और उन पे ये सवालात हुए, तो देश की गरिमा को भी कहीं ठेस पहुंचती है, हम लोगों को भी इससे आघात पहुंचता है। हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो लोग इसको देखते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, और देश की जो जनता है, उनका विश्वास भी इससे उठता है। जो दर्शक को कितनी ठेस पहुंचती है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, क्यों लोग कहते हैं, अगर पुरानी बात को मैं दोहराऊं तो सुनना चाह रहे हैं। इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि सामने आकर के एक बार बताएं कि भैया मैं कहीं गया नहीं हूं, उनको सामने हूं, अगर कुछ होता है मेरे खिलाफ तो मैं तैयार हूं और जो कुछ भी कानून के तहत होगा मैं उसको सामना करने को तैयार हूं। जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, उससे संबंधित चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं उनकी भी बनती है। दूसरी बात यह है कि खिलाड़ियों की से ज्यादा मुझे लगता है कि बोर्ड को साफ सुथरा कर, बोर्ड अगर क्लीन होगा, खेल क्लीन होगा, अपने आप सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम खिलाड़ियों पे तो बात करते हैं, बोर्ड का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। बोर्ड पे बात होनी चाहिए। बोर्ड पे श्रीनिवासन जैसे बार मैंने पहले ही कहा कि आजकल जब से श्रीनिवासन आया है वहां कोई चर्चा नहीं होती है, बोर्ड में फैसला लेते हैं और फैसला सिर्फ एक आदमी। देखिए, मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है, वन साइडेड जीतते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं और जो उनके खिलाफ थे वो साइड में हो जाते हैं। कोई विरोधी भी नहीं होता है। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ी तो बोलने को तैयार नहीं है, तक नहीं कराता है। दुष्यंत जी, राजनीति का इतना नेता, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं राजनीति। कानून मंत्री अरुण जेटली जी है, अरुण जेटली है, अनुराग ठाकुर, किसी ने ये नहीं बोला मैच फिक्सिंग पे कोई वर्ड नहीं आया। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का लंबरदार। दुष्यंत जी, ये हालत हो रखी है, उसके बावजूद श्रीनिवासन बन जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि केजरीवाल ले आइए, ये बातें सामने आती रहती हैं कि धोनी की चलती है। तो आप एक केजरीवाल आप भी ले आइए। देखिए, एक दूसरे के पूरक का मामला है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। धोनी जो है श्रीनिवासन की कंपनी में उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है। और देखो, जो हमारा जो भारतीय समाज है, मैं देखता हूं एक बार अमिताभ बच्चन संसद में आए तो सारे नेता उनके फोटो खिंचवाने के साथ लग गए। आभा मंडल में हमारे भारतीय समाज बड़ा जीता है। कोई सुपरस्टार बन गया तो उन्हें घर पर बुलाने में गौरवान्वित समझता है, चाहे फिर उसके माथे पे कितने बड़ा कलंक क्यों ना लगाओ। तो इस आभा मंडल के नजरिए से बाहर आना पड़ेगा और सख्त होना पड़ेगा। एक सही को सही कहने की हमें साहस जुटानी पड़ेगी। और जहां तक बीसीसीआई की बात है राजीव, जब तक मैंने कल भी कहा था, डिबेट हो रहा था, संविधान नहीं बदला जाएगा, खिलाड़ी जब तक बोर्ड में 60% की भागीदारी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होता रहेगा जैसा हो रहा है। एक और बात जो मनीष जी की बातों से निकल के आई कि जो ग्लैमर है उसके अधीन रह के भी ये लोग ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ग्लैमरस दुष्यंत जी, आज सचिन तेंदुलकर नहीं होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर और 30 में से 20 दिन दिखाया जाता था टीवी के अंदर। जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है उसके बाद उनको मतलब 10 दिन भी नहीं दिखाया जा रहा है। और तो ये ग्लैमराइज है, बिल्कुल सही कहा दुष्यंत जी ने। आज धोनी हो रहा है, लोग अपने आप को बाहर आएंगे पूछेंगे, इसीलिए ये पैसे का खेल है, तो पैसे भी हैं।
और सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों के लिए अलग कोड बने, कानून और जांच एजेंसी। सबसे पहले कानून बने और ये कानून बनाने का मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास। दो चीज हो सकता है, या तो कानून बने या इसको फिर लीगलाइज किया जाए। दो ही मुझे तो लग रहा है अगर बैटिंग जो है लीगलाइज हो जाएगी तो शायद उधर भी और बढ़ेगा फिर फिक्सिंग। नहीं मनीष, उसमें कम से कम खतरा महसूस नहीं करेगा ना। दर्शक जो आ रहा है उसे पता है भाई WWF जो रेसलिंग है उसमें पता है कि ये सिर्फ नकली फाइट होती है, तो जो दर्शक आता है उसे पता तो है WWF की फाइट नकली होती है, तो भावनाएं भी खत्म हो जाएंगी, ये खेल धर्म नहीं रह जाएगा। तो आज 1 लाख आदमी वहां पहुंच जाता है ईडन गार्डन पे या 60,000 आदमी पहुंच जाता है, उसे ये तो पता होगा कि भैया ये फिक्सिंग वाला मैच है, होगी और घर बैठ के मैदान भरे हुए नहीं होंगे, ठस बाजार विज्ञापन नहीं मिलेंगे, इंटरटेनमेंट होगा तो दर्शकों को पता चल जाएगा। तो वो जो दर्शक आज मेंटली और अपने मन की तरफ से हर तरीके लाठियां खा के भी वो एक टिकट चाहता है 500 रुपए वाली या 100 रुपए वाली, वो खरीदने नहीं आएगा। फिर वो आराम से आएगा, यार याला नहीं, इस पे जाएंगे आराम से। दर्शकों की जो संख्या है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी लीगलाइज होने पर। और लीगलाइज एक फायदा ये हो जाएगा कि सरकार को कम से कम पैसा मिलेगा। जो इन्होंने सट्टेबाजी हवाला में ये जो पैसा इधर से उधर करते हैं, ये पैसा थोड़ा सा सरकार को मिलने लग जाएगा। इसके अलावा ठीक है मलिक साहब, जो 6 और खिलाड़ियों के नाम सामने होने की बात कही जा रही है, क्या बीसीसीआई को इन नामों को उजागर करना चाहिए, सामने लाना चाहिए, या फिर रिपोर्ट के जरिए ये नाम सामने आने चाहिए? क्योंकि बाकी खिलाड़ी जो साफ सुथरे हैं वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आते हैं जब किसी खिलाड़ी पर उंगली उठती है। हाँ नहीं, जाहिर तौर पर देखिए बीसीसीआई ऐसा कुछ करेगा नहीं। बीसीसीआई को अगर करना होता तो शायद पहले कर चुका होता। रिपोर्ट में इसलिए जो भी करना होगा सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और मुझे जो लगता है, मनीष जी ने भी शुरू में जिस बात की तरफ इशारा किया, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बड़ी लकीर खींच देगा तो शायद क्रिकेट की इस गंदगी थोड़ा बहुत साफ हम कर पाने में सफल होंगे। और वही बात है कि क्रिकेट को अगर साफ करना तो ऊपर से साफ करना होगा, मैदान पे नहीं साफ होगा। ये जो ऑफिसों में जो लोग बैठे हुए, बड़े पदों पे बैठे हुए, और सबको अब राजनीति से अलग होना हो। ठीक है, कल को अरुण जेटली अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई दूसरा अध्यक्ष बन सकता है। इस खेल से ये अपना राजनीति खेल से और पैसे कैसे होगा? जब पूर्व जो कमिश्नर रहे हैं दिल्ली पुलिस के नीरज कुमार, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि राजनीति होती है इनमें, और कई राजनेताओं के बड़े बड़े नेताओं के फोन आते थे कुछ लोगों को छोड़ने के लिए, कुछ लोगों से नकेल हटाने के लिए। तो जब राजनीति दोनों तरफ से शामिल है, एक सामने पदों पर बैठे हैं, पीछे से आप सोच सिफारिश चलती है, तब तो बड़ा मुश्किल है। फिर देख लीजिए ये हमारे राजनीति का चरित्र देखिए। अगर वो संगठन ही खत्म हो जाए, इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाए, एक आपको सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, मुख्य बात है वही खत्म हो जाए, तो अंडर 14 की क्रिकेट टीम दिल्ली की, मेरे दोस्त उसमें सिलेक्टर हैं बच्चों की, जो 14 साल का बच्चा है, जिसको फिक्सिंग के बारे में अब तो खैर बहुत ज्यादा इंटरनेट वगैरह सब में मिलता है। एक अंडर 14 की टीम में सिलेक्शन के लिए लाखों रुपए की ऑफर आती है, लाखों रुपए की। लेकिन वही होता है कि जो ले लेता है या दे देता है, वो साबित कैसे करोगे आप? और हर ठीक है, समय की कमी, विजय जी जल्दी से धोनी को क्या करना चाहिए? धोनी को सामने आना चाहिए और उसको कहना चाहिए भैया मैं साफ हूं। अगर मैं साफ हूं और मेरे दिल में पाप नहीं है तो आप आगे आइए कि मनीष जी आपने जो सवाल दिया वो गलत है और आप इसको साबित करिए। लेकिन आज बोलने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि धोनी ने बीसीसीआई के जो ऊपर सबको आना चाहिए सामने कि अब ये मामला है और मुझे ये कदम मैं उठा रहा हूं। मैं अभी फिलहाल जब तक जांच हो रही है, अगर नैतिकता है, ठीक है कि पैसा कमाना उनको तो पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन अगर मार्च में अगर उनकी ये जब लिफाफा खुलेगा और सारी चीजें बाहर आएंगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनका राजनीति में कहते हैं कि मंत्री पे आरोप लगे तो मंत्री पद हटे, मंत्री पद से हटे, तो क्या कप्तानी से हटना चाहिए उनको? नहीं, निश्चित तौर पर कप्तानी से अगर उन पे ये आरोप लग रहे हैं और उनका नाम सामने आ रहा है तो उन्हें वो चुप्पी उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है और उनको ज्यादा खतरनाक। समय कम है। मुझे 2009-10 का T20 वर्ल्ड कप याद आता है। वहां पे आरोप ये लगे थे टीम में राजनीति चल रही है सहवाग को लेकर, तो धोनी ने पूरी टीम की परेड करा दी थी मीडिया के सामने। तो बिल्कुल सही। तो अब जो है आज आना चाहिए उन्हें, बिल्कुल चुप्पी खतरनाक है। अगर मेरे पे आरोप लग रहे हैं और मैं सही हूं तो मुझे दमदार जोरदार तरीके से कहना चाहिए मैं गलत नहीं हूं, और वो चुप है तो शक की वजह भी दे रहे हैं। जी, आप ट्वीट करके तंज कस देते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो सही बात आकर के आप भी कह सकते हैं मीडिया के सामने। दुष्यंत जी, आखिरी प्रतिक्रिया। जब वो अपने टीम की परेड करा सकते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका दायित्व बनता है कि वो पहले रिजाइन करें और पूरी जांच होने दें, और जब वो निष्पक्ष, वो बिल्कुल साफ हो जाए तब वो इस दायित्व को संभालें, जिससे कि जो देश में जो लोग इसको देख रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को ठेस न लगे और जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम हमारा ध्वस्त ना हो। जी, तो धोनी साहब को ये करना चाहिए कप्तान होने के नाते, और इतने
बड़ी संख्या में दर्शकों की भावनाओं से जुड़े होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि खेल जो है वो सिर्फ दिल का गेम नहीं रह गया, ये दिमाग से होता है और अंदर ही अंदर क्या कुछ हो रहा है ये सबको पता है। तो फिक्सिंग में अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि धोनी को सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए बेबाक बहस में। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण